हेलो एवरीवन। आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक पॉलन ग्रेन्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को पूरा कंप्लीटली समझने के पहले आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, तो आपको आगे पॉलन ग्रेन्स या फिर उसके भी आगे कंटिन्यू करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिवाइज कराते हुए मैं आपको पॉलन ग्रेन्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था सबसे पहले एक पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल PMC, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, ठीक है, और लगा देती हूँ मैं यहाँ बीच में, दोनों सेम ही है, एक ही है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है। अब उसमें मियोटिक डिवीजन के बाद, मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हुआ है। ठीक है, सेल डिवीजन के बेसिकली दो ही टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। अगर माइटोसिस होगा तो क्या है, वो इक्वेशनल डिवीजन है, वहां पे वो किसी भी सेल की प्लॉइडी के साथ कोई भी फेरबदल नहीं करता। बट अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस होगा तो क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हुए हैं। यहाँ पे 4 है, ये कितने हैं, 4 है टोटल। ठीक है, अब मियोसिस 1 जब पहले होता है, पहले क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। ठीक है, मियोसिस 1 होने के बाद पहले माइक्रोस्पोर डायाड फॉर्म हुआ। डायाड मीन्स 2 होता है। ठीक है, अब उन डायाड के अंदर फिर जब मियोसिस 2 होगा देन माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होते हैं। आसान हो गया ये। ठीक है, और इसके बाद हर एक क्या करेगा, एक पॉलन ग्रेन को फॉर्म करने का काम करता है, जिसमें से एक को जूम करके मैंने यहाँ पे माइक्रोस्पोर लिख रखा है। ठीक है, यही जाके आगे डेवलप होके क्या फॉर्म करेगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन को भी जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉलन ग्रेन क्या है, यहाँ पे इसके पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल है, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जेनरेटिव सेल है। दूसरा क्या है, जेनरेटिव सेल है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल का जो साइज है वो जेनरेटिव सेल के कंपैरेटिवली क्या होगा, बिगर होगा, बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉलन ग्रेन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसका शेप कैसा है, हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन के शेप की। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का शेप कैसा दिख रहा है आपको, शेप्स की पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चों को भी वहीं से पढ़ाई समझाई जाती है। ठीक है, तो शेप आपको कैसा दिख रहा है, इसका स्फेरिकल दिख रहा है। कैसा शेप दिख रहा है, इसका स्फेरिकल शेप दिख रहा है। ठीक है, तो शेप हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। शेप कैसा है इसका, स्फेरिकल है। ठीक है, देन ये क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ, पहला सेल है ये, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, देन इसके आगे जब हम मूव करेंगे, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स का नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब प्लॉइडी के रिस्पेक्ट में पूछ रही हूं मैं। ठीक है, अब मियोसिस होने के बाद टेट्राड्स फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके डिप्लॉयड होने के तो चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको डाउट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही प्लॉइडी लिख दिया है कि हम यहाँ पे इसके प्लॉइडी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इसके प्लॉइडी की बात कर रहे हैं। तो कैसा है ये, हैप्लॉइड है। कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब कैसा हो गया, ये एन हो गया। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूं मैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, इसकी प्लॉइडी कैसी हो गई,
हैप्लॉइड हो गई, मतलब यहाँ पे ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को ओनली कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसके बीच से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन की, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन की हम यहाँ पे क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन का आपको नाम क्या याद रखना है? MYOSOTIS। क्या याद रखना है आपको यहाँ पे? इसको म्योसोटिस भी कई लोग बोलते हैं और कई लोग इसको मायोसोटिस भी बोलते हैं, बट आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करें उसकी स्पेलिंग तो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि इसके पॉलन ग्रेन्स जो होंगे बहुत छोटे होंगे, मतलब इतने छोटे होंगे कि इसका डायमीटर जो है वो सिर्फ 2.525 माइक्रोमीटर ही होगा। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे होंगे साइज में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में साइज भी मेंशन कर देती हूं मैं, 2.525 माइक्रोमीटर। इनका साइज क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। और क्या है ये? मैं यहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए डायमीटर लिख देती हूँ। क्या है इसका? ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट के बाद लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन भी कई बारी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देन यहाँ पे मेंशन करना है हमें लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन की जब बात की जाती है, दैट इज ZOSTERA, ज़ोस्टेरा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ज़ोस्टेरा। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है? अप टू 2500 माइक्रोमीटर लॉन्ग। यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट लिखा है। क्या लिखा है? लॉन्गेस्ट लिखा है। ठीक है, बट जब किसकी बारी आती है? लार्जेस्ट की बारी आती है। ठीक है, तो कुकुरबिटेसी को कंसर्न करने वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? काफी बड़ा होता है। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन। क्या मेंशन करेंगे हम यहाँ पे? लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की जब बारी आती है तो यहाँ पे हमें लिख देना है मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी। ठीक है, अब इस मेंबर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होते हैं वो। ठीक है, तो ये रही बहुत छोटी छोटी बातें। अब हमें डिस्कशन यहाँ पे स्पेशली किसके ऊपर करना है? पॉलन ग्रेन्स के बारे में करना है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स को जब आप माइन्यूटली समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इस पॉलन ग्रेन में सबसे पहले आपको सबसे एक्सटर्नल कुछ नहीं बनाया मैंने इसके सिवाय। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन के पास ये एक्सटर्नल लेयर जो है, जब मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेनेशन दे रही थी वहां पे मैंने आपको एक बात को क्लियर किया था। मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी, ये चीज मैंने आपको क्लियर की थी कि अगर आप 20 टाइप्स के स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत वैरायटीज दिखेंगी वहां पे पॉलन ग्रेन्स की। बट शेप हमने यहाँ पे लिखा, शेप सबका क्या होगा? स्फेरिकल होगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत आप उसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स की वैरायटी को आपको कैसे करना है, वहां पे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बट वहां पे एक बात कॉमन होगी कि जो एक्सटर्नल लेयर होगा, जो क्या होगा? पॉलन ग्रेन का जो यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर होगा, ठीक है, दैट इज एक्साइन। एक्सटर्नल लेयर क्या है यहाँ पे? एक्साइन है। क्या है ये एक्सटर्नल लेयर? एक्साइन है। ठीक है, अब एक्साइन क्या है?
ये किसका बना होता है? ये बना होता है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन। किसका बना होगा? ये स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। किसका बना होगा? ये स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पुराना हो चुका है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, बट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, तो वो इतने ज्यादा टाइम तक, इतने ईयर्स तक इतने अच्छे तरीके से कैसे सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब उसका रीजन ये है यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन्स के बाहर जो कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ एक्साइन। ठीक है, वो लेयर क्या है? एक्साइन है। और एक्साइन का नेचर क्या है कि उसके अंदर स्पोरोपोलिनीन प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या है? स्पोरोपोलिनीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्पोरोपोलिनीन के साथ साथ इसके पास क्यूटीन भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? क्यूटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रिजिड होता है। क्या होता है? ये रिजिड होता है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही इसके इंटरनल लेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? जैसे ही इसके इंटरनल लेयर की बात करते हैं, ठीक है, ये रहा इंटरनल लेयर, दिख रहा है आपको। अब इंटरनल इंटाइन, आसान है ये, इंटरनल इंटाइन। ठीक है, तो इंटरनल लेयर का नाम क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? इंटाइन, दैट इज इंटाइन। आसान हो गया ये। ठीक है, अब आपने कॉमनली लिखा हुआ देखा होगा पेक्टोसेलुलोज। क्या लिखा हुआ देखा है आपने? पेक्टोसेलुलोज। तो ये बना किससे है? जब मैं यहां पे लिखती हूं पेक्टोसेलुलोज, तो इन दोनों को स्प्लिट करने के बाद क्या मिलता है आपको यहाँ पे? पेक्टीन, PECTIN, पेक्टीन प्लस सेल्यूलोज, पेक्टीन प्लस सेल्यूलोज। ठीक है, तो पेक्टीन और सेल्यूलोज, या फिर इसको उल्टा करके बोल सकते हैं सेल्यूलोज प्लस पेक्टीन, इसका इंटरनल लेयर बना होता है। ठीक है, हाँ, जब आप कॉम्परेटिव टू एक्साइन देखना स्टार्ट करते हैं, जब आप इसको कंपेयर करते हैं एक्साइन के साथ, तो इंटाइन की जो वॉल होती है, इंटाइन की जो लाइनिंग होती है, वो यहाँ पे क्या होगा? उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एक्साइन को ही पहले मैं नोट कर देती हूँ यहाँ पे। एक्साइन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक्साइन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलिनीन एंड स्पोरोपोलिनीन के साथ मैंने क्या बताया है? क्यूटीन बताया है। स्पोरोपोलिनीन के साथ मैंने अगली बात क्या बताई है? क्यूटीन बताई है। ठीक है, अब एक्साइन के लिए ही पॉइंट लिख रही हूं मैं यहाँ पे। पॉइंट मैं किसके लिए लिख रही हूँ? एक्साइन के लिए ही मैं यहाँ पे पॉइंट नोट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये कैसा एक्साइन कैसा होता है? एक्साइन इज हाईली रेसिस्टेंट ड्यू टू presence of sporopollenin। बहुत आसान हो गया अब ये। स्पोरोपोलिनीन के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनीन है, जिसकी वजह से ये नेचर में क्या है? हाईली रेसिस्टेंट होता है। इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स बहुत ही पुराने होने के बाद भी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं नेचर में, और ये इतने बढ़िया तरीके से वहां पे अपने आप को क्या करके सेव करके ये रख सकते हैं। ठीक है, देन इंटाइन की बात आती है। किसकी बात आती है? इंटाइन की बात आती है। ठीक है, अब ये है क्या? इनर लेयर है। इंटाइन इज इनर लेयर। ये क्या है? ये
इनर लेयर है, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट एंड इलास्टिक, क्या होगा, ये सॉफ्ट एंड इलास्टिक होता है ये, ठीक है। अब एक चीज और रह रही है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और रह रहा है जो कि इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में, ठीक है। अब होता ये है, यहाँ देखिए मैंने इस पॉइंट को रब कर दिया, मतलब जहां जिस पॉइंट पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा वहां क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, वहीं पे जर्म पोर फॉर्म होता है। वहां क्या फॉर्म होता है, जर्म पोर फॉर्म होता है, ठीक है। ये वही जर्म पोर है जहां से आगे जाके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जहां से आगे जाके क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जर्म पोर का क्या मतलब है, पोर मतलब आप समझते हैं क्या है, जर्म पोर, ठीक है, ओपनिंग है वो। और ओपनिंग क्योंकि एग्जाइन तो क्या है, काफी रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो जहां पे जर्म पोर है वहां पे क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, जर्म पोर की, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूं स्पोरोपोलेनिन, ये क्या होगा, एब्सेंट होगा, कहां पे, जहां पे जर्म पोर बनना है, जहां पे क्या बनना है, जर्म पोर को फॉर्म होना है। और यही जर्म पोर है, ये क्या करेगा, हेल्प्स इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में है, ठीक है। मैं हर टॉपिक को कराने के बाद एक बात बोलती हूँ आपको कि इस टॉपिक से अब आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी टॉपिक को कराने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन मिस होता है, उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के उस टॉपिक को क्लियर करूंगी, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को याद कर लिया होगा साथ के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।